हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल हैं आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और जो पढ़ाया है वो तुमने सब पढ़ लिया होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे। बेटा अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो तो लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेक्चर तुम भूल जाओगे। नोट्स ज़रूर बनाओ और जो मैं बीच में बोलता हूँ या जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में आप ज़रूर लिखें। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर है काफ़ी, मतलब बेसिक का मतलब है आज के इस लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, लेकिन बेसिक काफ़ी बेसिक लेवल की। और इससे जो पीछे की चीज़ें हैं जैसे कि डोबेरिनर्स या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या मेंडलीव क्लासिफिकेशन, अगर आपको वो भी पढ़ना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेंशन ना लें, वो भी आप पढ़ लें। ठीक है बेटा, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर होगा आपका 40 से 45 मिनट का होगा, लेकिन मज़ेदार लेक्चर है, इसको ज़रूर पढ़ो, नोट्स ज़रूर बनाओ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, वीडियो को शेयर करो। तो चलो अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। जब भी क्लासिफिकेशन की बात होगी तो आपके जहन में एक नाम जरूर आना चाहिए और वो है लेवोसियर। तो याद रखना, एलिमेंट को जो मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया था वो किसने किया था? वो किया था लेवोसियर ने। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन था वो किसका था? डोबेरिनर्स। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे। इन्होंने ये कहा कि अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे लगाते हैं तो आपको तीन एलिमेंट के ग्रुप मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और हाँ, मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो रिमेनिंग 2 के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा या अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। क्लियर? इसकी सारी कहानी अगर आपको जानना है तो बेसिक लेक्चर में ये सब हमने पढ़ा रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर देखें आप। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने भी क्या करा? एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे लगाया और ये कहा इन्होंने कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट की जैसी होगी। जैसे म्यूजिकल नोट होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा एक से हो गए, सेम कहानी इन्होंने बताई। क्लियर हो गई कहाँ तक वैलिड था, क्या इसके लिमिटेशन थे, सारी बातें बेसिक लेक्चर में आपको बता रखी हैं। आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो जरूर देखें। फिर उसके बाद था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीव इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इनका जो लॉ था वो क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इन्होंने ये कहा कि अगर इन्होंने एक टेबल बनाई थी, एलिमेंट को लगाया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे, और फिर क्या देखा गया? जो ग्रुप के एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। इसके बारे में भी जानना है तो वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर? अब जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 11th में हमें इसी की स्टडी करनी है। बेटा अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बहुत ध्यान से देखिए आप, क्या था ये? सबसे पहली बात, ये किसने दिया था? जल्दी बताओ, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? तो इट वॉज प्रपोज्ड बाई किसने दिया था बेटा? हेनरी मोसले। तो याद रखना, कोई पूछ ले कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था हेनरी मोसले ने। दिक्कत कोई नहीं, शाबाश। अब ये कहता क्या है बेटा? इट स्टेट दैट जल्दी बताओ क्या कहता है ये? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, जल्दी बताओ, पीरियोडिक फंक्शन of their atomic
नंबर, शाबाश। तो याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। भूलोगे तो नहीं, याद रहेगी बात। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली बात ये बताओ मुझे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन किसने करी थी? क्या कहा? नहीं पता? पता होना चाहिए। नील बोहर्स और बरी। वैसे जो नाम गिवन है वो सिर्फ बोहर्स का गिवन है बुक में, तो याद रखो, तो लिख लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, एंड इट वाज डिजाइंड बाय बोहर। तो लिख लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिजाइंड बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जल्दी बताओ किसने डिजाइन की थी? इट वाज डिजाइंड बाय बोहर। इट वाज डिजाइन बाय बोहर एंड बरी। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, इट वॉज डिजाइन बाई बोहर एंड बरी। कोई भी तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब एक बात और सुनो मेरी ध्यान से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आनी चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छे से बता रखा है, ट्रिक भी बता रखी है, दो ट्रिक बता रखी हैं। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपका रिवाइज करवा दूँ किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो बेटा मेरी तरफ देखते रहो बस ध्यान से। ये क्या है जल्दी बताओ, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एटम है, एटम में शेल होता है। तो ये शेल नंबर 1 है। पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है एस, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1s। शेल नंबर 2 में, दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं, तुम जानते हो, 2s 2p। तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p 3d। फोर्थ शेल में n अगर 4 है तो कितने सब शेल होंगे आपके? 4s 4p 4d 4f। यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? बता रखी है मैंने बात। अब कोई तुमसे पूछ ले, क्या पूछ ले? कोई तुमसे ये पूछ ले कि एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ का मेरे पास सब शेल है बेटा, तो बहुत ध्यान से देखो। उसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में कितने होते हैं बेटा? पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने होते हैं? ध्यान से देखो, डी में 5 ऑर्बिटल होंगे। हो गए 5, 1 2 3 4 5। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जल्दी बताओ? 2 आते हैं। तो 5 में कितने आ जाएंगे? 10। एफ में कितने होते हैं बेटा? एफ में टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये हमने तुमको बता रखा है। कोई पूछे कि डी किस शेल से स्टार्ट होगा? डी स्टार्ट होगा 3 से। 2d नहीं होता, 1d नहीं होता, 1p होता है जी नहीं, 1p भी नहीं होता। इतना आपको पता है अच्छे से, लेकिन मैंने दोबारा यहाँ पर बता दिया। लिख लो ये। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो क्या थी? SSP। चलो ऊपर लिख देंगे वो, पहले आप इसको लिख ले। ये सब आपके समझ में आ गया होगा, आता ही था पहले से। अब कोई तुमसे पूछ ले कि ट्रिक क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बहुत ध्यान से मेरी तरफ देखते रहो। अभी तुम्हें अगर आता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो अब तुम सीख जाओगे बहुत आराम से। तो इसकी ट्रिक थी, हम पहली ट्रिक की बात करें तो वो था आपका, सुन लो बेटा ध्यान से, क्या था? SSP SP SDP SDPSF, फिर इसके बाद DPSF 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 चलता रहता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कहाँ तक? यहाँ तक तो याद होना चाहिए। SSP, मेरे साथ बोलो, SSP SPS DPS DPSF। दोबारा बोलो, SSP SPS DPS DPSF। कॉल आ रही है जरा, जब तक तुम इसको लिख लो। लिख लिया बेटा? इतना बात तुम्हारे क्लियर हो गई एकदम? मजा में? बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से।
हम अगर कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा क्या कह रहे हो, एग्जाम्पल दे दूँ एक आध, चलो दे देता हूँ। जैसे सुन लो ध्यान से, अगर मेरे पास सोडियम है, समझ में आ जाएगा बहुत आराम से, एटॉमिक नंबर 11 है, तुमसे कहा जाए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तुम्हें, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या करोगे, S इतना लिख दो, और जरूरत पड़ेगी तो और लिख देंगे आगे। तो यहां ध्यान से देखो, S में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 6 आ सकते हैं, कितने हो गए, 10 हो गए, एक यहाँ रख दो, 11 हो गए। इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। जो पहला S है, जल्दी बताओ कि वो कौन से शेल से स्टार्ट होता है? S स्टार्ट होता है शेल नंबर 1 से, तो ये हो गया 1S, ये हो गया 2S, ये हो गया 3S। पहला P किस शेल से स्टार्ट होता है, जल्दी बताओ? पहला P स्टार्ट होता है शेल नंबर 2 से, तो 2P हो गई कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना, शाबाश। तो देखो ध्यान से, अगर तुम्हें एक एग्जाम्पल मैं और दूं, यहां मैंने लिखा आयरन, एटॉमिक नंबर 26, तुमसे कहा जा रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ भाई इसकी, तो क्या करोगे? S D, और जरूरत पड़ेगी तो और लिख देंगे। तो यहाँ S में कितना आते हैं, 2 6 2 6 2, 20 हो गए, कितने बचे, 6, यहाँ 6 आ गए। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला S 1S होगा, दूसरा S 2S, 3S, 4S। पहला P कौन से जल्दी स्टार्ट होता है, अभी बताया था, P स्टार्ट होता है 1 से, नहीं होता, 2 3, D किससे स्टार्ट होता है, 3D। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीख गए यहाँ तक? तुम्हें पहले भी आती थी, लेकिन तुम्हारे कहने पे सिर्फ तुम्हारे कहने पे एग्जाम्पल दे दी मैंने। क्लियर है यहाँ तक? लिख लो, ये फटाफट लिख लिया होगा। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो तुम बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पर पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही होगी, दे रही है, और अगर नहीं दे रही तो मैं लगाना भूल गया, लेकिन दिखाई तुम्हें दे रही होगी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक बात देखो, इसके अंदर 4 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक। जो शुरू के 2 ग्रुप हैं वो S ब्लॉक, बीच में जो 10 ग्रुप हैं वो D ब्लॉक, उस साइड में जो है वो क्या है आपके P ब्लॉक, और जो नीचे 2 सीरीज हैं वो S ब्लॉक। तो याद रखो इस बात को, किस बात को, कि पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D एंड F ब्लॉक। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात। टोटल ग्रुप कितने हैं, जल्दी बताओ? टोटल ग्रुप क्या होते हैं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये सब बता रखा है बेसिक लेक्चर में। ग्रुप क्या होते हैं? जो वर्टिकल कॉलम होते हैं। कितने वर्टिकल कॉलम है? 18 वर्टिकल कॉलम है, मतलब 18 ग्रुप हैं। क्लियर हो गई? और पीरियड कितने हैं बेटा? पीरियड 7 पीरियड हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। अब बात ये आती है कि हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, वो तुम्हें बताना है। कितने हैं बताओ, जल्दी बताओ, कितने हैं? नहीं पता तो सुन लो ध्यान से। अब ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन भी बन सकता है कि तुम्हें बताने हैं कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो सुनो, किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? किसी भी पीरियड में उतने एलिमेंट होंगे जितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे फॉर फिलिंग। नहीं समझे? अभी समझ जाओगे। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करेंगे किसकी? पीरियड्स की। ठीक है बेटा, तो कितने पीरियड्स हैं? देयर आर 7 पीरियड्स। तो लिख लो, देयर आर 7 पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ गए ना? MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात और तुम ध्यान से। ईच पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो। ईच पीरियड स्टार्ट विद लिखना था, क्या लिख दिया, ये बड़ी दिक्कत है। ईच पीरियड स्टार्ट विद न्यू शेल मतलब न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानती हो तो शेल सुन लो। शेल नंबर कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, सिखा रखा है। नहीं जानते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पीरियड नए शेल से स्टार्ट होगा, या ये बोल सकते हो हर पीरियड में एक नया शेल स्टार्ट होगा। अगर पहले पीरियड की बात कर रहे हो तो उसमें सिर्फ पहला शेल भरा जाएगा, 1 शेल। सेकंड पीरियड की बात कर रहे हो तो सिर्फ पूरे शुरू से लेकर आखिर तक सेकंड शेल की बात होगी, 2S 2P। तीसरी पीरियड की बात कर रहे हो तो तीसरा और 3S 3P 3D।
बात आ गई समझ में? तो अभी इसको हम देखेंगे भी ध्यान से, ठीक है। ईच पीरियड स्टार्ट विद न्यू शेल। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, ये भी लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल, number of orbitals available for filling in that period। समझ में आया स्टेटमेंट? जल्दी बताओ, आया समझ में? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाएगा समझ में। अब तुम्हें इस पे खास ध्यान देना है। मैंने तुमसे ये कहा कि हर एक पीरियड नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट होगा। तो सुनो, ये जो एस है ये 1s था, पहला शेल खत्म, ये 2s था, ये 3s था, ये 4s था। एस से पहले बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा बेटा। मैं अगर बात करूं फर्स्ट पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट, हम अगर फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, फर्स्ट पीरियड में क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट शेल यूज होगा। फर्स्ट शेल में सेकंड से पहले, 2s से पहले कितने ऑर्बिटल हैं? फर्स्ट शेल में 2s से पहले कितने ऑर्बिटल हैं? सिर्फ एक ऑर्बिटल, एक s है। s में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल। तो यहां क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल कितने हैं बेटा? सिर्फ कौन सा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल इज 1, दैट इज 1s। कौन सा? सिर्फ 1s, क्योंकि दूसरा जो होगा वो तो दूसरे पीरियड से स्टार्ट होगा ना। नहीं समझ पा रहे हो तो इसको याद रखो फिलहाल, क्लियर? 1s। और तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल, मतलब 2 × 1 इज इक्वल टू 2। और तुम जानते हो पहले पीरियड में सिर्फ दो ही तो एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन और उस साइड एक हीलियम। 2 होते हैं या नहीं होते? जल्दी बोलो, होते हैं ना 2? चलो बहुत अच्छी बात है, लिखो फटाफट। सेकंड में बात करते हैं अब हम। बात समझ में आनी चाहिए बेटा, बहुत सिंपल बात है। मुझे पता है कि तुम लोग उसको ज्यादा सोच रहे होगे, ये जितना तुम सोच रहे हो उतनी टफ बात है भी नहीं, और बहुत हल्की लेवल की बात है। अब तुमसे पूछा जा रहा है सेकंड पीरियड। अगर आपसे सेकंड पीरियड का कहा जा रहा है तो बेटा ध्यान से देखो, मेरी तरफ ध्यान से देखो। सेकंड पीरियड में क्या होगा? 1s तो हो गया, क्या होगा? 2s। 3s से पहले कितने ऑर्बिटल हैं? जल्दी बताओ। 3s से पहले क्या है? ये दोनों हैं, एक s और एक p। तो सुन लो यहां पर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल कितने हो गए? देखो, एक होगा आपका s का, 3 होंगे p के। नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल ऐसे लिख दे रहे हैं, कौन कौन से हैं? 4। और यह है क्या? ये था 2s और 2p। s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं। बताया था अभी, बोलो बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होगा इसके अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए आपके पास, कितने हो गए? 2 × नंबर ऑफ एलिमेंट्स ट्वाइस होते हैं, कितने होगा? 8। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं। कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आते हैं ना 8। शाबाश। अब सुनो ध्यान से, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पीरियड। कोई तुमसे पूछे कि बताओ थर्ड पीरियड में कितने आते हैं? 8 आते हैं। जस्टिफाई कैसे करोगे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 8 एलिमेंट इन थर्ड पीरियड? तो सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है, मैं बार बार इस चीज पे जोर डाल रहा हूं। तीसरे पीरियड की बात हो रही है तो तुम्हें क्या करना है? तीसरे पीरियड की जब बात हो रही है तो तुम्हें तीसरे एस से चौथे एस तक जाना है। 3s से कहाँ जाना है? 4s के पहले तक। देखो, ये 3s था, तीसरा s था, चौथा s था। अब ये जो होगा ये आपका अवेलेबल होगा थर्ड पीरियड में। अब सुनो ध्यान से, ये था आपका 1s, ये अवेलेबल था किसमें? फर्स्ट पीरियड में। और यहां से यहां तक
अवेलेबल था सेकंड पीरियड में, बस एक एस से दूसरे एस के बीच में देखना है। अब सुनो, यहां से लेके यहां तक अभी तुम बात को और अच्छे से समझ जाओगे। 3s था ये, 3s से पहले, अब 4s से पहले तक ये हो जाएगा फोर्थ पीरियड। अब यहां से 5th से पहले तक ये हो जाएगा तुम्हारा 5th पीरियड। समझ गए यहाँ तक बात? तो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। थर्ड पीरियड में कितने अवेलेबल थे? थर्ड पीरियड में अवेलेबल थे आपका 3s और 3p। तो लिख लो यहां पर भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब समझ गया होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल कितने हैं बेटा, जल्दी बताओ। ये हो जाएंगे तुम्हारे 4। कौन कौन से हैं? डेट इज 3s और 3p। समझ गए? 4 ऑर्बिटल हो गए, p में 3, s में 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं फिर कह रहा हूं बेटा बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 2 4 8। समझ गया होगा यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी बात थी, लिख लिया होगा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। सही है, रब करें। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पीरियड में। तो पहले में कितने थे? 2, दूसरे में कितने थे? 8, तीसरे में कितने थे? 8। अब तुम मुझे ये बताओ, फोर्थ पीरियड की मैं अगर बात करता हूं, कौन सा फोर्थ पीरियड, तुम्हें क्या करना है? फोर्थ पीरियड में तुम्हें जाना था ये जो था तुम्हारा यहां तक हो गया, तुम्हें यहां से जाना है चौथे एस से 5वें एस के बीच में। 5वां एस को हमें इंक्लूड नहीं करना है, 5s को इंक्लूड नहीं करना है। तो कितने हो गए यहां पर? ये नंबर ऑफ, लिख लो यहां पर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल कितने हो गए? देखो, एक ऑर्बिटल इसमें, 5 ऑर्बिटल इसमें, 6, 3 इसमें, टोटल कितने हो गए? 9। कौन कौन से हो गए? डेट इज कौन सा था बताइए? ये था आपका 4s, पहला d था, पहला d कौन सा होगा? पहला d आपका होगा 3d, और फिर ये कौन सा p था आपका? तीसरा p था 4p। ठीक है बेटा, ये आपके अवेलेबल ऑर्बिटल थे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एकदम सही है बेटा। लिखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए आपके 2 × 9 कितने हो गए? 18। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि तीसरे में 18 एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर? अब तुमसे कोई फोर्थ पूछ ले तो बेटा ध्यान से देखो, फोर्थ लिखो यहाँ। फोर्थ तो हो गया 5th। अब ये तुम्हें खुद करना है। 5th यानी कि 5s, 5th s से स्टार्ट करके 6th s के पीछे तक, 1s 2s 3s 4s 5s, 5s से स्टार्ट करके 6s के पीछे तक। तो यहाँ पर भी कितने हो गए? तो यहाँ पर भी आपके हो गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सेम, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? यहाँ पर 9 हो जाएंगे। अब कोई पूछे कौन कौन से होंगे? एक 4s, 4s की जगह क्या हो जाएगा बेटा? अब ये आ जाएगा आपका 5th की हम बात कर रहे थे 5s, फिर d है, d कौन सा हो जाएगा? 4d और 5p। इतनी बात आगे समझ में बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 × 9 18। सही है। इसके बाद 32 होंगे, चेक कर लेना यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये हो जाएंगे आपका 6th पीरियड। एक इस वाले इसका यहां से लेके यहां तक, फिर 7s के होंगे, 5d के होंगे और 3p के होंगे। समझ गए यहाँ तक बात? समझ में आनी चाहिए। नहीं आई तो बेटा बहुत क्या कहूँगा तुमसे, फिर अगर नहीं आई तो आनी चाहिए बात समझ में। क्लियर है? होशियार बच्चे हो तुम यार, समझ जाओगे। छाप लो इसको फटाफट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे जस्टिफाई करोगे कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर फिलिंग। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पीरियड तो समझ में आ गए, ग्रुप हमें पता ही थे, 18 ग्रुप थे। अब हम बात करने वाले हैं इसके ब्लॉक। तो हेडिंग लिख लो ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4, S P D F, 4 ब्लॉक होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं S ब्लॉक और P ब्लॉक की, फिर D एंड F ब्लॉक की हम बात करेंगे। तो पहले हेडिंग लिख लो यहाँ पर S ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहली हेडिंग हम बात करेंगे क्या? S ब्लॉक एलिमेंट। लिखो जल्दी फटाफट।
एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक। अब बेटा तुम मुझे ये बताओ कौन से एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, जल्दी बताओ, सुन लो ध्यान से। वो एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आएगा, वो बिलोंग करेगा एस ब्लॉक से, और जिसमें पी में आएगा वो पी से, डी में आएगा डी, एफ में आएगा एफ। तो लिख लो यहां पर दोज एलिमेंट्स इन विच, those elements in which last electron enter in s orbital या s subshell are called s ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ में आ गई? उनको क्या बोलेंगे हम? एस ब्लॉक एलिमेंट। अब सुनो ध्यान से, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या लिख लो यहां पर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक, या लिखो इट इंक्लूड्स टू ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप थे बेटा? टू ग्रुप्स। कौन सा था? ग्रुप नंबर फर्स्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स, भूलना नहीं है, अल्कली मेटल्स। और सेकंड क्या था आपका? ग्रुप नंबर 2, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद रहेगी बात? अल्कली मेटल दो ग्रुप हैं एस ब्लॉक में। कोई पूछे कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। कौन से? अल्कली मेटल ग्रुप और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। क्लियर? अभी कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस भी करेंगे हम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जल्दी बताओ कितनी होगी? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बताओ बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा NS1 और 2। बिल्कुल नहीं भूलना, क्या होगा? NS1 और 2 इंपॉर्टेंट है। N क्या इसके अंदर? वैलेंस शेल। ठीक है बेटा, ये तुम्हें मैंने वैसे भी बता रखा था जब मैंने तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ठीक है, नहीं भी अगर तुमने वो नहीं भी पढ़ा तब भी कोई बात नहीं, बस याद रखो कितना था? NS1 और 2। वैलेंस शेल में अगर S में एक है, एक होगा या 2 होगा, तो वो क्या होगा आपका? वो हो जाएगा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। अभी इसका मतलब क्या होगा? आगे जब हम एटॉमिक नंबर देंगे आपको पूछा जाएगा कि ये किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, किस पीरियड से, किस ग्रुप से, तब सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। ये लिख लिया बेटा? चलो, बहुत अच्छी बात। तो अब कुछ एलिमेंट्स देख लें हम एस ब्लॉक में। तो पहला ग्रुप मैंने क्या बताया था बेटा? फर्स्ट ग्रुप मैंने आपको बताया था, क्या था? ग्रुप नंबर 1 था, ग्रुप 1। इसको हम और क्या बोलते हैं? अगर मैंगलीफ की टर्म्स में बात करें तो इसको हम बोलेंगे A1। ग्रुप नंबर 1 को हम A1 बोलते हैं। ये कौन सा था? अल्कली मेटल। ठीक है बेटा, अल्कली मेटल था। कौन कौन से एलिमेंट से? सुन लो ध्यान से। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट तो है, लेकिन अल्कली मेटल नहीं है। हाइड्रोजन, फिर आपका क्या था? लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है बेटा, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। क्या कहा मैंने? याद होनी चाहिए ये बात तुम्हें। कौन कौन से एलिमेंट है देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ट्रिक सुन लो इसकी। अब हेलिना की रब से फरियाद। किसकी? हेलिना की रब से फरियाद। याद रखना, हेलिना की रब से फरियाद। क्लियर हो गई यहां तक बात? इसका एटॉमिक नंबर 1 था। अब क्या करना था? 8 प्लस कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका? सॉरी, पहले कितने करना था? 2 प्लस करना था। कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 3।
अब क्या करना है, 8 प्लस कर दो, 3 प्लस 8 11, मेरी मैथ थोड़ी वीक है, तुम सही कर लेना अपना अगर गलत हो जाए तो। 19, अब क्या करना है, 18 प्लस कर दो, कितना हो गया, जल्दी बताओ कितना हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 19 37, इतना ही होगा ना, ये प्लस 18 कितना हो जाएगा ये बेटा, जल्दी बताओ, 55, अगर गलत हूं तो सही कर लेना, 32 कितना हो जाएगा, 87। तो याद रखो, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं भी याद है फर्क नहीं पड़ रहा, बस ध्यान रखो पहले पीरियड का जो भी होगा दूसरे में क्या करना है, दूसरे पीरियड में 2 प्लस करना है, 2 8 8 18 18 32। सेकंड ग्रुप की मैं अगर बात करूं तो सेकंड ग्रुप कौन सा था, सेकंड ग्रुप मैं इसको रब कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है, ये तो तुमने लिख ही लिया होगा। सेकंड ग्रुप की मैं बात करता हूं तो वो था आपका ग्रुप 2, यहां लिख दे रहे हैं, वो था आपका, सुन लो ध्यान से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। याद रखना क्या कहा मैंने, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, जल्दी बताओ क्या ट्रिक थी, जल्दी बताओ। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अच्छे काम करोगे पढ़ाई करोगे तो बाप राजी भी हो जाएगा, और अगर ऐसे ही घूमते रहोगे कुछ नहीं पढ़ोगे तो बाप तुम्हारा बेटा समझ जाओ हड्डियां तोड़ देगा तुम्हारी, समझ गए ना। चलो अच्छी बात, चलो लिखो। अब इसका एटॉमिक नंबर 3 था, इसका क्या था, 4, 4 में 8 प्लस कर दो 12, 12 में 8 प्लस कर दो 20, 20 में 18 प्लस कर दो 38, 38 में 18 प्लस कर दो 58, अब 32 प्लस कर दो 88। कौन दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बोलो, परेशानी कुछ नहीं ना। तो ये सिंपल तरीका होता है तुम्हें एटॉमिक नंबर निकालने का, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे एस ब्लॉक। ये क्या था, ये था ग्रुप नंबर सेकंड, ये ग्रुप 1 था, ठीक है। ये था आपका G1, G1 लिख दे रहा हूं, G1, इसको हम और क्या बोलते हैं, A1। ये था आपका G2, इसको क्या बोलते हैं, A सेकेंड। ए फर्स्ट मतलब अल्कली ग्रुप, ए सेकंड मतलब अल्कलाइन अर्थ, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो बेटा, नहीं, शाबाश। अब हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, सुन लो। दो एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, लिखो फटाफट, दो एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। देख लिया, तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक होता है, सुन लो ध्यान से। देखो बीच में क्या होता है, डी ब्लॉक, मैं वो अभी नहीं लिखवा रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक क्या होता है आपका, पी ब्लॉक। तो लिखो ग्रुप 13, इसको हम क्या बोलते हैं, ए थर्ड। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, ये भी पूछा गया है आपका। इसका जो पहला एलिमेंट था वो क्या था बेटा, वो था बैगन, आलू, गाजर इन थैला। सारी सब्जियों को लो और थैले में डाल दो, बैगन आलू गाजर इन थैला। सुन लो, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलेलियम, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलेलियम, सारी सब्जी को लेके क्या करना है, थैले में डाल देना है। अब एटॉमिक नंबर सुन लो क्या था इसका, इसका कितना था, इसका 5 था। इसका कितना था जल्दी बताओ, 5 प्लस 8 कितना हो गया, 5 प्लस 8 13 हो गया। अब जो भी है नीचे कर लेना, तुम खुद समझदार हो, समझदार हो ना, अरे बोलो ना समझदार हो या नहीं हो ना, लिख लेना सब खुद। अब हम आते हैं किसमें, देखो जगह नहीं बचती इसलिए इसको यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ए क्या था, ये ए थर्ड। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 14, ये क्या था जल्दी बताओ, ये था ए फोर्थ। कौन कौन से थे, कहें सीता जी, कहें सीता जी सुनो प्रभु। वैसे भी हस्बैंड का काम होता क्या है, क्या काम होता है हस्बैंड का, सिर्फ और सिर्फ सुनना। तो यहां पर भी वही कहा गया, कहें सीता जी सुनो प्रभु, सुनाए जाओ, बस सुनाए जाओ। क्लियर हो गई यहां तक बात। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जो तुम्हें याद करने की ट्रिक बताई जा रही है वो याद हो जाना चाहिए, कॉमेडी नहीं चल रही यहाँ पर, तुम्हें याद करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। कहीं सीता जी सुनो प्रभु। इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 6, 8 प्लस कर दो 14 कर देना पूरा। अब क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम बात करें ग्रुप नंबर कौन सा, 15, ये क्या हो जाएगा, A5। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार,
क्या कहा हमने? नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बेकार, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बेकार। कोई दिक्कत? वैसे भी सब बेकार हो चुके हैं, उनकी कोई मूवी तो आती नहीं है, लेकिन नाना पार्टिकल अच्छा एक्टर था, ऐसी बात नहीं है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो बहुत बढ़िया। इसका कितना था? 7 था। इसका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और आगे तुम खुद समझदार हो, +8 +18 +18 +32, समझदार होना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 16। ये क्या होगा? A6। कौन कौन से थे जल्दी बताओ? उस से टीपो, उस से टीपो, किससे टीपो? उस से टीपो, उस से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोरियम, पोलोनियम। दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोरियम, पोलोनियम। एटॉमिक नंबर याद करने का सिंपल बता रखा है, इसका 8 है। अब क्या कर देना है? प्लस क्या कर देना है? +8 कर दो, 16। ठीक है, +18 +18 +32। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसके बाद क्या था? ग्रुप नंबर 17 क्या था जल्दी बताओ? A7। ये था फिर कल बाहर आई आंटी। क्या कहा बेटा? फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर आ गई आंटी। ठीक है, इसका कितना था? 7। ठीक है, इसका कितना था? सॉरी 7 क्यों होगा? 9 होगा। 9 + 9 + 8 17, 17 प्लस कर देना जितना भी करना है। 18, 17 + 18 कितना होता है? बता देना। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं? शाबाश। अब लिखो ग्रुप नंबर 18। 18 का क्या था बेटा? A8। A8 यहां लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि इसमें ये था आपका A8। तो सुनो, ये था आपका हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन। समझे बेटा? क्या कहा मैंने? हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन। एक्स, ये XE था और ये RN था। ठीक है, दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो सुनना चाहिए, कान तो सही है। रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इसका एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल नहीं भूलना, 2। इसका कितना था? 8 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 10। 8 प्लस कर दो 18, 18 प्लस कर दो 36, 18 प्लस कर दो 54, 32 प्लस कर दो 80, 80 कितना? 86। कोई दिक्कत? ये बेटा एटॉमिक नंबर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी हेल्प से भी तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन सिखा देंगे। तो तुम्हें S ब्लॉक, P ब्लॉक याद होगा बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं। SP ब्लॉक में फटाफट देख लो, पहले क्या था? S ब्लॉक क्या बताया था हमने? क्या बताया आपको? S ब्लॉक और P ब्लॉक बताया। तो सुनो ध्यान से, S ब्लॉक का जो पहला था, क्या ट्रिक थी इसकी? ग्रुप 1, इसको हम क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। और ये था आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, बताया था तुम्हें। फिर हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में क्या था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अच्छे काम करोगे तो बाप राजी बिल्कुल होगा। फिर हम आगे ग्रुप नंबर 13 पे, जो कि P ब्लॉक स्टार्ट हो गया। क्या था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलेलियम। क्या हो गया ये? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। सब्जियों को लेके थैले में डाल दो। क्लियर? आगे बढ़ो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कहीं सीता जी सुनो प्रभु। हस्बैंड का काम क्या बताया था मैंने? सिर्फ सुनने का बताया था, तो वही कहीं सीता जी सुनो प्रभु। इसके बाद क्या था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मतलब नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बेकार। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बेकार। मूवी तो आती नहीं है आप, लेकिन मैंने क्या कहा था? ये अच्छा एक्टर था नाना पार्टिकल। क्लियर? आगे देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोरियम, पोलोनियम। उस से टीपो, किससे टीपो? उस से टीपो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बहुत अच्छी बात। फिर क्या बताया मैंने? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्या ट्रिक बताई थी इसकी? जल्दी बताओ। फिर कल बाहर आई आंटी। क्या कहा? फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर आ गई आंटी। अब ये क्या था? नोबेल गैसेस थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। क्या ट्रिक बताई? जल्दी बताओ इसकी। इस चीज में बताई थी हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन। कॉमेडी नहीं चल रही यहाँ पर, याद करने का तरीका बताया जा रहा है तुम्हें। समझ गए बेटा? शाबाश।
लिख लो फटाफट ये। तो पी ब्लॉक पूरा हुआ हमारा, एस पी ब्लॉक बता दिया आपको। अब डी और एफ ब्लॉक और बताना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे आप, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ रिमार्क लिख लो बेटा। रिमार्क हम बता दें, पहला रिमार्क क्या था, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई दिया था आपको। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक क्या था, NS1 और 2। ऐसे हम सेकंड बात करें कि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक क्या था, NS2 NP1 से लेके 6। क्लियर, समझ में आ गया तक बात। अगर 13 ग्रुप की बात करोगे तो पी में 1 होगा, 14 में 2, 15 में 3 अप टू 18 में 6 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे हम तीसरा बात करें, तीसरा रिमार्क क्या था हमारे पास कि एस ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज, क्या कहते हैं बेटा, आर कलेक्टिवली नोन एज, जल्दी बताओ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जा सकती है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। चलो बहुत बढ़िया। फोर्थ रिमार्क, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं बेटा, निकोजिन्स। निको मीन्स सफोगेटिंग, तो वो एलिमेंट जिनकी सफोगेटिंग स्मेल होती है, जो सफोगेटिंग स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, निकोजिन्स। क्लियर, ऐसा लगा देना उसके आगे। फिर हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर, इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी पूछा जा सकता है बेटा, कभी भी आपसे। ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे इनको हम, चैल्कोजिन्स मतलब ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है, चैल्कोजिन्स को इसको कैल्कोजिन्स पड़ता है, लेकिन चैल्कोजिन्स है, क्या बोलेंगे, ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। क्लियर हो गई यहां तक बात। 6 हम बात करें, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को हम और क्या बोलते हैं बेटा, ये तो तुम्हें बचपन से पता होगा, हेलोजेंस मतलब सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। और अब 7 बात करें, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18 के बोलते हैं हम नोबल गैसेस। ठीक है बेटा, भूलोगे तो नहीं, नोबल गैसेस बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, फटाफट लिख लो इसको। फिर हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक की कहानी थोड़ी बहुत।